अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि एशिया कप की हुई मीटिंग, लेकिन अब सारी बात चली गई है इंडिया के हाथ में। क्या बात गई है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो टेस्ट मैच का सिलसिला भी जारी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले को जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आपको पता ही है कि एशिया कप की जो मीटिंग है वो हो गई है। बड़ा उस मीटिंग को लेकर जो मसला चल रहा था कि पता नहीं मीटिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन फाइनली जो है मीटिंग टैप आ गई। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो इजलास से खिताब भी किया और बाद में उन्होंने बताया भी कि तमाम तर चीजें जो है बड़ी स्मूथली जो है वो डन हुई और हर चीज जो है वो बड़ी परफेक्टली जो है मीटिंग के अंदर रही। कोई ऐसा माहौल नहीं बना। स्पेशली उन्होंने कहा भी कि यार पॉलिटिक्स और क्रिकेट जो है वो इन दोनों चीजों को जो है वो साइड लाइन करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीटिंग के अंदर बीसीसीआई ने अब मजीद 2 दिन का जो वक्त है वो मांग लिया है, जिसके चलते अब वो जा रहे हैं ब्रॉडकास्टर के पास, क्योंकि टीमें भी ज्यादा हो गई हैं। तो ब्रॉडकास्टर से भी वो पूछेंगे कि भाई क्या करना है, कब आपको जो है हम शेड्यूल कब बना लें और क्या कहानी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे जो माहौल बना, खाना पीना सब कुछ इंडिया की गवर्नमेंट से इजाजत लेना। भाई देखिए बिल्कुल, और साथ अली साहब अपडेट है कि जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज है वो भी फाइनलाइज हो गई है। T20 और ओडीआई उसकी भी तारीखों का जो ऐलान है बिल्कुल जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने वो भी अनाउंस कर दिया। तो कुछ उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की भी इंग्लैंड में सीरीज है। लेकिन अली साहब जो आज एशिया कप के मामलात हुए, काफी खिचड़ी चलने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े सलीके के साथ बीसीसीआई की मीटिंग हुई। पहली जो अच्छी चीज थी वो ये हुई कि यूएई और जो बीसीसीआई है उन्होंने डील साइन कर ली। इसी मीटिंग के दरमियान एक नुमाइंदा बीसीसीआई ने भेजा था, डिस्पाइट के आला ऑफिशियल्स में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक नुमाइंदा जरूर मौजूद था जिसके बिहाफ पे यूएई के साथ डील कर ली गई। अबू धाबी और दुबई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर एशिया कप 2025 का जो वेन्यू है वो दोनों को रख दिया गया। शारजा को बैकअप के तौर पर रखा है क्योंकि बीसीसीआई इतना शारजा में खेलना लाइक नहीं करता, लेकिन 2 वेन्यूज जो है वो फाइनलाइज कर दिए गए हैं। अब कहा यह गया है बीसीसीआई की तरफ से कि हमें 2 दिन दीजिए, हम क्योंकि टीम्स की तादाद भी ज्यादा है, हम एक तो शेड्यूल भी तैयार कर लेते हैं 2 दिन में, प्लस हम स्पॉन्सर के साथ भी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। लेकिन एक्चुअली में बीसीसीआई की चीज तो नजर आई कि वो खेलना चाहते हैं एशिया कप। उसके 2 रीजन है कि बीसीसीआई क्यों चाहता है खेलना। इवन इंडियन मीडिया में या सोशल मीडिया में काफी बीसीसीआई को अगर आप देखो सोशल मीडिया में या जो यूट्यूब कम्युनिटी है वहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्चुअल में ये जो लेजेंड्स है ना, इन्होंने मेन टाइम के ऊपर, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं था, ना इनको इजाजत की जरूरत थी ना कुछ था, इनके इंडिविजुअली इन्होंने करना था। चूंकि इन्होंने पहले इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल दिए थे जिसके चलते वो भी खेलना चाहते थे, जो अंदर की खबर है वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन अल्फाज इतने बड़े बड़े अदा कर दिए गए थे जिसके चलते बाद में बहुत ज्यादा इंडियन फैंस की तरफ से प्रेशर बना और मीडिया की तरफ से प्रेशर बना कि पहले आप क्या बोलते थे और अब आप खेलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो बैकफुट पे चले गए। चूंकि वो बैकफुट पर चले गए तो माहौल सारा खराब हो गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सारे लेजेंड्स खेलने के लिए गए हुए थे, तभी तो वो इंग्लैंड में भी मौजूद थे। तो पहले मना कर देते कि भाई हमने नहीं खेलना। और अगर पहले पता होता कि धवन नहीं खेल रहे या हरभजन सिंह नहीं खेल रहे तो शायद वो जो मैच रखना था, अगर बाद में धवन ने कमिटमेंट की, अगर वो पता होता ऑर्गेनाइजर को तो वो पहले ही ना रखते। क्योंकि अब जो चीजें चल रही हैं डब्ल्यूसीएल की भी, अगर आप जो बात आपने कर दी तो थोड़ी सी मैं वो भी बता दूं कि वहां की जो कमेटी है उसने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की अंडर हो रहा है ना, क्योंकि उधर आप कर रहे हो तो ये उनके रूल्स लागू होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मैच फॉरफिट हुआ इसके 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को दो, ये रूल्स के मुताबिक है। और पाकिस्तान की जो लेजेंड्स की टीम है वो भी कह रही है कि जी ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के खिलाड़ियों ने बाइकआउट नहीं किया इस मैच का, ये हमने कैंसिल कर दिया है मैच। तो इसके चलते आप 1 पॉइंट, क्योंकि अगर वो डब्ल्यूसीएल वाले ये कहते हैं ना कि हमने कैंसिल किया, ऑर्गेनाइजर ने किया, फिर 1-1 जाएगा तो 1-1 जाता है। तो वो ये ईसीबी को कह रहे हैं कि जी कि हमने ये कैंसिल किया तो 1-1 पॉइंट दोनों को दीजिए जो डब्ल्यूसीएल के ऑर्गेनाइजर हैं। अगर वो यही मान लेते हैं कि जी इंडिया के खिलाड़ियों ने ये कैंसिल किया है, मैच नहीं खेला, तो वो 1-1 पॉइंट फिर जो है वो सेटअप ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो वो भी ये इशू चल रहा है अभी, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, वहां की ऑर्गेनाइजर कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये जो सारे मामलात हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के कोर्ट पे आ गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो अगर आप देखो जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये कहा था, एक बयान उनका आया था कि पाकिस्तान के साथ हम हॉकी भी खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, क्रिकेट भी, हम वर्ल्ड कप और एशिया कप वाले इवेंट तो हम खेल लेते हैं, लेकिन हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप भी खेलने में प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अभी जो बीसीसीआई कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम उनके साथ इन कांटेक्ट में जरूर हैं, अगले 2 से 3 दिन में हमें गवर्नमेंट उम्मीद की जा रही है कि इजाजत दे देगी, लेकिन ये कह देना कि इजाजत दे देगी गारंटी इस बात की नहीं है, क्योंकि एशिया कप की भी अगर आप पिछले 1 महीने में देखो तो तराजू की तरह या सीस वो जो आपका एक झूला होता है, कभी एशिया कप ना हो जाता है, कभी एशिया कप यहां हो जाता है, कभी एशिया कप ना हो जाता है, कभी एशिया कप यहां हो जाता है। अभी 2 दिन पहले आई डोंट थिंक सो कि कोई एक भी जर्नलिस्ट ये बात कर रहा था कि एशिया कप हो सकता है। दोनों साइड में पाकिस्तान और इंडिया की जो सारे मीडिया है, कोई एक टीवी चैनल या एक भी अखबार ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि एशिया कप होगा। सब यही कह रहे थे कि अब तो 90% या 99% चांस है कि एशिया कप नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से मामलात हो गए हैं, लेजेंड से कैंसिल कर दिया, प्रेशर बन गया। लेकिन वो सडनली बीसीसीआई ने यूटर लिया, वो मीटिंग के लिए भी आ गए। उन्होंने 25 लोगों ने शिरकत की, बाकी बीसीसीआई और श्रीलंका ने विया जूम आ गए और सारी बातें भी हो गई, सब चीजें भी हो गई। जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया, आकर स्पेशल उनका मेंशन किया कि उन्होंने विया जूम शिरकत की, लेकिन मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी मेंबरांस का भी शुक्रिया अदा किया। तो अब सारी जो चीजें वो लग रहा है कि बीसीसीआई तो ये कह कर गया कि हम शेड्यूल बना रहे हैं, चूंकि टीम्स की तादाद 8 है, छोटी टीम्स ही बहुत ज्यादा है, तो मजीद स्पॉन्सर लाने पड़ेंगे, क्योंकि विंडो बढ़ गई है, एशिया कप की जो विंडो है वो बढ़ गई है। और स्पॉन्सर बहुत सारे इस एशिया कप में इंडियंस हैं, ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया के होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी और स्पॉन्सर्स हम लेकर आते हैं ताकि बड़ा एशिया कप है, टीम्स की तादाद भी ज्यादा है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा जो एशियन प्रीमियर कप था उसकी टॉप 3 टीम्स यूएई, ओमान और हांगकांग ये भी शिरकत कर रही हैं। जो टेंटेटिव डेट्स बताई गई वो यही बताई गई एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई की तरफ से कि 5 सितंबर से आप एशिया कप को शुरू कीजिए और 21 तारीख को फिनाले करा दीजिए, 7 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच कराइए, सुपर 4 का इंडिया पाकिस्तान का 14 तारीख को करवाइए। लेकिन अब नई डेट्स सामने आ गई है ना, आती है 21 तारीख को आप जो है वो फाइनल करवाएं। लेकिन जो नई डेट्स की बात आई वो ये आई कि स्पॉन्सर्स ने कहा कि मजीद, बिल्कुल, क्या आप मजीद 2 से 3 दिन आप आगे लेकर जा रहे हो, तो ऑलरेडी 1 महीने का टोटल टाइम रह गया बमुश्किल। तो हमने मार्केटिंग करनी है, तैयारियां करनी है, ग्राउंड्स को तैयार करना है, अपनी टीवी पे मार्केटिंग करनी है, बहुत कुछ करना है, एडवर्टाइज करना है, बहुत कुछ करना है। बड़ा एशिया कप है, छोटा नहीं है एशिया कप। तो ये विंडो हमें आप 3-4 दिन और बढ़ा दीजिए, 8 तारीख कर लीजिए या 9 तारीख कर लीजिए, और उस हवाले से आप जो 28 तारीख को आप फाइनल ले लीजिए। तो उस हिसाब से भी फिर अगर आप देखोगे तो 14 तारीख को पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच बन जाएगा, 21 तारीख को दूसरा इंडिया पाकिस्तान का मैच बनेगा जो सुपर 4 का होगा, और 28 तारीख को संडे को आप फाइनल करवा लोगे। सितंबर की ये बात हो रही है। तो अब ये सारी चीजें होनी है, लेकिन अब ऑल डिपेंड जो है अली साहब वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, वो फैसला करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि मेन जो आप कह लें कि इस वक्त जो मेन छक्का है ना, छक्का वो इंडिया की गवर्नमेंट ने मारना, और पॉसिबल हो सकता है कि शायद वो इनकार भी कर दें जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे अपने ही जर्नलिस्ट दोस्त हैं, चाहे उनका ताल्लुक इंडिया से है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब इस चीज को लेकर, और लगातार जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव वेव जो है बन रही है। खैर, इवन जो एशिया कप का जो डिफेंड करेगा टाइटल का वो इंडिया है। एशिया कप का जो चैंपियन है वो इंडिया है। 2023 में मैं और आप इवन ग्राउंड में मौजूद थे, स्टेडियम में, वो अपने वीडियो भी डाली थी जब ये सारे इंडिया के खिलाड़ी बस में सेलिब्रेशन करते हुए निकल रहे थे, वो बड़ी वायरल भी हुई थी। तो यही थे, और हम तो अफसोस ही हमें मिला था, हमें तो दुख ही हुआ था जो पाकिस्तान के हालात थे। हमें तो उम्मीद की जा रही थी कि हमने लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट कराई थी और हम श्रीलंका गए थे कि हमने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच हो जाएगा। वो मैच तो नहीं हुआ, अलबत्ता हमारी टीम बाहर हो गई थी, तो हमारे लिए तो बहुत हार्ट ब्रोकन मोमेंट थे, लेकिन इंडिया तो जीता ही था। तो बहरहाल अब जो भी चल रहा है, मीडिया ने तो एक जो काफी सारे यूट्यूबर्स उन्होंने तो एक स्टैंड बनाया हुआ है कि भाई एशिया कप नहीं होना चाहिए या व्हाटएवर, यही। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है, और वही हुआ कि जो कि हमेशा से होता हुआ आता है कि इंडिया पहले बैटिंग करता है और बोर्ड के ऊपर जो है वो अच्छे रन इंडिया लगा जाता है। 358 कोई माड़ा रन नहीं है, लेकिन इंग्लैंड बैटिंग करता है और इंग्लैंड भी उसी कोशिश में आ जाता है। इंग्लैंड को अगर आज आप देखें तो इंग्लैंड ने बहुत ही फोड़ा है भाई इंडिया को। 46 ओवरों का सामना करते हुए 225 रन, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। जैक क्रॉली ने इतना मारा और बन डकेट ने तो 100 बॉलों पे 94 मार दिया। इन दोनों की तेज 3 इनिंग्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 133 रन की लीड बाकी रह गई। भाई छा गए हैं, जैक क्रॉले और डकेट ने तो कमाल कर दिया। इससे पहले हमने देखा कि पंत ने बड़ी जबरदस्त किस्म की वापसी की, काफी कल चल रहा था कि शायद वो खेलने के लिए ना आए, लेकिन पंत आए, उन्होंने स्ट्रगल भी की, उन्होंने फाइट बैक भी किया। लेकिन जो बड़ी जबरदस्त चीज थी वो इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स की 5 विकेट्स थे। उन्होंने तकरीबन 8 साल के बाद टेस्ट में 5 विकेट्स चटखाए, कमाल किस्म की उन्होंने बॉलिंग की। अन्नी डाल दिए यार, इतने ओवर वो कर रहे हैं, बैटिंग में भी दे रहे हैं, फील्ड में भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे होते हैं, आगे से लीड, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं। लास्ट को जीतने के लिए बेताब है। पिछले मैच में भी कमाल कर रहे थे, लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़ा कमाल किस्म की जब बैटिंग उनको मिली तो उन्होंने बड़ी बेस्ट बॉल स्टार्ट कर दी।
40 ओवर में 225 रन। एक अच्छी बात यह थी, खेल रहे थे बिल्कुल एक अच्छी बात यह थी कि दिन के अख्ताम होने से पहले, क्योंकि जो हालात चल रहे थे वो लग तो रहा था कि ये दोनों आउट नहीं होंगे, लेकिन एट द एंड 197 पर ये दोनों पवेलियन जा चुके थे। 166 पर पहली विकेट जैक करवाले की गिरी और फिर 197 पर डकेट की भी दूसरी विकेट गिर गई। तो ये अच्छा होगा कि दिन के अख्ताम तक ये दोनों जो बड़ा तेज खेल रहे थे, भारत ने इनसे छुटकारा जरूर कमा लिया। एक जो है वो कंबोज ने और एक जडेजा ने पवेलियन भेज दिया। इस टाइम पॉप और रूट खड़े हुए हैं, लेकिन अली साहब सिर्फ 133 रन और रह गया। अगर इंग्लैंड इसी रफ्तार से खेला तो ये तो फिर लीड उतर जाएगी, भारत प्रेशर में आ जाएगा। लीड उतर जाएगी, ऊपर चढ़ा देगा ये। वही तो बात कर रहा हूं, फिर ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाएंगे तो फिर जब इंडिया सेकंड इनिंग में आएगा तो फंसेगा। तो इस टाइम इंडिया की कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी हो सके, चलो मैक्सिमम भी अगर ये इंग्लैंड बनाए तो 200 के अंदर अंदर अगर आप इंग्लैंड को ऑल आउट करते हो तो चीजें बेहतर रहेंगी, वरना चीजें मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं इंग्लैंड, बल्कि आज ही इंडिया ने इंग्लैंड जाना है अगले साल दोबारा, और उसके लिए जो है वो इंग्लैंड ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि भाई कब कब जो है वो इंडिया ट्रेवल करेगा। 5 T20s खेले जाएंगे, 3 ODIs खेले जाएंगे, कब से कब तक होगी ये। देखिए इंग्लैंड ने अपनी पूरी समर अनाउंस कर दिया है, जहां पे काफी सारी जबरदस्त सीरीज है। एक इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज है, जहां पर इंडिया ने 3 ODIs और 5 T20s खेलने हैं 2026 में। इसी समर में पाकिस्तान भी जा रहा है। पाकिस्तान की अगर सीरीज की बात की जाए तो 19 तारीख से पाकिस्तान हेडिंग्ले में पहला टेस्ट मैच खेलेगा, फिर 27 तारीख को पाकिस्तान लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा और 9 सितंबर को पाकिस्तान एजबेस्टन में थर्ड टेस्ट मैच खेलेगा। जबकि अगर आप बात करो तो बाकी भी काफी लंबी चौड़ी इनकी सीरीज खेली जानी है। श्रीलंका के साथ 3 ODIs और 3 T20s होस्ट करेगा इंग्लैंड, फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस होस्ट करेगा। और इसके अलावा जो वुमेन्स का भी काफी लंबा चौड़ा कैलेंडर है जो उन्होंने अनाउंस किया, इंक्लूडिंग जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, वो भी वुमेन्स का इंग्लैंड के पास ही है जो जुलाई में खेला जाना है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।